ये हाफ पॉजिटिव वेव D1 के एनोड से कैथोड में आएगा। यही सप्लाई D2 और D4 से भी गुजरने की कोशिश करेगा। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये चार डायोड AC सप्लाई को DC सप्लाई में बदलता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूजुअली DC सप्लाई पे वर्क करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर आता है वो AC सप्लाई होता है। इस AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए चार डायोड वाला फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं। यह सबसे इफेक्टिव तरीका है AC को DC में बदलने के लिए। ये AC सप्लाई के फ्रीक्वेंसी से दोनों हाफ साइकिल का यूज करके DC सप्लाई बनाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस कम होता है। इसलिए अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ब्रिज रेक्टिफायर का ही यूज किया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड का यूज होता है। डायोड एक प्रकार से वाल्व का काम करता है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, इस साइड एनोड और इस साइड कैथोड। यदि इस एनोड पर पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो यह सप्लाई कैथोड पर मिलेगा, लेकिन ये निगेटिव सप्लाई को फ्लो नहीं कराता है। निगेटिव को फ्लो कराने के लिए इसे कैथोड पॉइंट पर कनेक्ट करना होगा। चलिए अब ब्रिज रेक्टिफायर के वर्किंग को समझते हैं। यह हमारा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें D1, D2, D3 और D4 चार डायोड है। इसे इस प्रकार सेट किया गया है कि D2 का कैथोड D1 के एनोड से कनेक्ट है, D1 का कैथोड D4 के कैथोड से कनेक्ट है, D4 का एनोड D3 के कैथोड से कनेक्ट है और D3 का एनोड D2 के एनोड से कनेक्ट है। ये जो डायोड का एनोड और कैथोड आपस में कनेक्ट हो रहा है, यहाँ हम इनपुट सप्लाई देंगे और जहाँ पर एनोड व कैथोड कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ से आउटपुट सप्लाई मिलेगा। यहाँ पर देखो, जैसे D2 और D1 के एनोड और कैथोड कनेक्ट हुआ है, वैसे ही D3 व D4 में भी एनोड व कैथोड कनेक्ट हुआ है। इन दोनों पॉइंट पर इनपुट सप्लाई देंगे। D2 और D3 का एनोड कनेक्ट है और D1 व D4 का कैथोड कनेक्ट है। इन दोनों पॉइंट से आउटपुट सप्लाई मिलेगा। हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में आता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के पूरे वेव में यह हाफ वेव पॉजिटिव होगा और इसका दूसरा हाफ वेव निगेटिव होगा। फिर अगले वेव का हाफ वेव पॉजिटिव और दूसरा हाफ वेव निगेटिव होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी में फ्लो करता है। जब इस A पॉइंट पर फेस 1 कनेक्ट करते हैं तो AC सप्लाई के फ्रीक्वेंसी से ये हाफ पॉजिटिव वेव D1 के एनोड से कैथोड में आएगा। यही सप्लाई D2 और D4 से भी गुजरने की कोशिश करेगा, लेकिन डायोड इस सप्लाई को यहीं रोक देगा। हमने पहले ही बताया था कि ये डायोड एक साइड वाल्व की तरह वर्क करता है। अब इस वेव का दूसरा हाफ साइकिल जो कि निगेटिव है वो D2 से गुजरते हुए इस C पॉइंट पर आएगा। यह निगेटिव हाफ वेव भी D1 और D3 से गुजरने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सप्लाई को डायोड के थ्रू पास होने के लिए कैथोड पॉइंट मिलना चाहिए। इस प्रकार इस D पॉइंट पर पॉजिटिव सप्लाई और C पॉइंट पर निगेटिव सप्लाई मिलता है। ठीक इसी प्रकार B पॉइंट पर फेज 2 इनपुट करते हैं तो AC सप्लाई का पॉजिटिव हाफ वेव D4 से होते हुए D पॉइंट पर मिलेगा और निगेटिव हाफ वेव D3 से होते हुए C पॉइंट पर मिलेगा। इस प्रकार अल्टरनेट AC सप्लाई स्मूथ DC सप्लाई में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये था ब्रिज रेक्टिफायर का वर्किंग प्रोसेस। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।